नमस्कार, पंजाब केसरी हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सौरभ। कहते हैं कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स बसते हैं, तो क्या इस निकाय चुनावों में, क्या नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फिर चुना? बड़ी कवरेज निकाय चुनावों की, सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े इस वक्त पंजाब केसरी हरियाणा पर आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं, किसकी जीत किसकी हार कुछ ही देर में साफ हो जाएगी पूरी की पूरी तस्वीर। पार्षदों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं 3 नगर निगमों में से, जिसमें से अंबाला है, सोनीपत है, पंचकुला है। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेवाड़ी से नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो वो जीत की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहना बेहद जल्दबाजी, क्योंकि रुझान है जो बहुत जल्द नतीजों में तब्दील होंगे। सबसे तेज कवरेज इस वक्त आप पंजाब केसरी हरियाणा पर देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेयर चुनाव इस वक्त जो टैली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें मेयर चुनाव को लेकर, यानी कि अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के जो मेयर प्रत्याशी हैं उनको कितने कितने वोट्स मिलेंगे रुझानों में, वो आप तस्वीरें देख पाएंगे। और साथ ही साथ दूसरी टैली जो हम आपको दिखाने जाएंगे उसमें होंगे वार्ड, कितने वार्ड्स पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी, कितने पे कांग्रेस, कितने पे इनेलो। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। सीधा रुख करूंगा मैं अपने सहयोगी डिजिटल हेड हरियाणा सुधीर पांडे का। रुझान सब आने शुरू हो चुके हैं। वार्ड में अंबाला की अगर बात करें, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत तीनों जगहों की अगर मैं वार्ड की बात करूं तो वहां पर नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। अंबाला की अगर हम बात कर लें तो अंबाला के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के विशाल राणा ने जीत दर्ज कर ली है। 62 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के उम्मीदवार सतिंदर को 1960 और विशाल को 2060 वोट मिले हैं और भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। इसी प्रकार रेवाड़ी की भी अगर बात कर लें, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद है, वहाँ पर वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पी शर्मा जीती हैं। वार्ड नंबर 2 से भाजपा के प्रत्याशी पूजा और वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के परवीन चौधरी, वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी ने जीत हासिल कर ली है। सौरभ, नतीजे बहुत ही तेज़ी के साथ आने शुरू हुए हैं। अभी 8:40 लगभग हो रहे हैं और हम बात करें तो नज़र पूरे हरियाणा की सीधे तौर पर मेयर चुनाव को लेकर के होगी, चाहे वो अंबाला, पंचकुला, सोनीपत हो, क्योंकि यहाँ जो जीतेगा ये हम मानते हैं कि नगर निगम में जीत दर्ज करने के बाद आपकी सीधी धमक सरकार में होती है और सरकार के लिए ये एक बड़ा चुनाव होता है। सरकार ये चुनाव, नगर निगम खास तौर पर हारना नहीं चाहती, क्योंकि निकाय चुनाव को कहा जाता है कि सरकार के चुनाव होते हैं। अगर किसी जगह पे, किसी निकाय में अगर सरकार का प्रत्याशी हार जाए तो बड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि फ़िलहाल जो रुझान है वो कुछ ही देर में हम अपडेट करेंगे। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जो मेयर चुनाव है उसको लेकर हो रही है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जो पार्षद हैं, पार्षदों को लेकर के चुनाव के नतीजे आने लगभग शुरू हुए हैं। और अंबाला की हमने बात की अभी कि अंबाला में वार्ड नंबर 1 से भाजपा के विशाल राणा जीते हैं। 20 सीटें हैं अंबाला में और अंबाला में 20 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है, इस पर निगाहें हैं। इसी तरह से सोनीपत के बाद नज़र रहेगी पंचकुला में, क्योंकि तीनों जगहों की अगर मैं बात करूं सौरभ, तो तीनों में बीजेपी का दबदबा था। सोनीपत में भी भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की थी और उपचुनाव हुआ था, क्योंकि निखिल मदान ने मेयर पद पर इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे राजीव जैन ने पदभार संभाला मेयर का। अब पूर्ण चुनाव है, इज्जत दांव पर यहाँ लगी हुई है कि क्या राजीव जैन ये चुनाव जीत पाते हैं। अब कुछ ही देर में अपडेट्स भी सामने आएंगे, मैं अपने दर्शकों को वो भी बताऊंगा। लेकिन एक बार और आपको जो ताज़ा जानकारी है वो हम अगर अपने दर्शकों को दें, जय कुमार सोनीपत की अगर मैं बात कर लूं तो जय कुमार हैं कांग्रेस के, उनको 3240 वोट मिले हैं और हरिकृष्ण सैनी को 2970, मनीष सैनी को 2840। यानी कांग्रेस ने वार्ड नंबर 1 से जीत दर्ज कर ली है और 270 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं।